कृष्ण। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 10 और 11। इन दो श्लोकों में भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाएंगे। और हमने 2-3 श्लोक पहले देखा भी कि भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, ये देखो मुझे सब कुछ एक जगह पे, एक ही फ्रेम में। अभी भगवान ने अपना विश्व रूप अर्जुन को दिखा तो दिया, लेकिन अर्जुन को वो दिखा ही नहीं। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन रुको, अभी मैंने तुमको वो दिव्य दृष्टि तो दी ही नहीं। तो भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया और उसको देखने के लिए दिव्य दृष्टि भी दी। तो जीव की जो चेतना में, जीव के जीवन में ये दोनों चीजें जरूरी हैं और ये दोनों चीजें भगवान ही करते हैं। तो अर्जुन को दिव्य विश्व रूप दिखाया भी और साथ में दिव्य दृष्टि भी दी। उसी प्रकार से जीव के हृदय में भगवत चेतना को उपजाना और उसको विकसित करना, ये दोनों काम भगवान ही करते हैं। लेकिन इसके लिए जीव को इच्छा दिखाना जरूरी है, ये जीव के कंट्रोल में है। तो भगवान किसी भी जीव की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाते। अब भगवान कृष्ण जादूगर हैं, लेकिन वो जादू तभी दिखेगा जब जीव उसको देखने की इच्छा करेगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। तो हमारा जो हृदय है, उसी प्रकार हमारा हृदय है, ये बहुत सारी चेतनाओं से, बहुत सारे आडंबरों से और बहुत सारे विचारों से भरा है। इन सब के बीच हमको भगवत चेतना की जो फ्रीक्वेंसी है उसको चूज करना है, तभी हमको ये भगवान का जादू दिखेगा। अभी अर्जुन को जब भगवान ने ये जादू दिखाया तो अर्जुन को क्या क्या दिखा, ये इन श्लोक में। तो भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 10 और 11। अनेक वक्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्य आभरणम दिव्य अनेक उद्धत आयुधम दिव्य माल अंबरधरम दिव्य गंध अनुलेपनम सर्व आश्चर्यमयम देवम अनंत विश्वतो मुखम। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्य में, तेज में, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। तो यहाँ पे देखिए अनेक अनेक अनेक, और ऐसे पुरुष सूक्तम में भी बताया गया है सहस्त्र शीर्ष, सहस्त्र पाद, सहस्त्र शस्त्र, सब कुछ सहस्त्र। तो यहाँ पर अनेक अनेक अनेक, तो कोई अंत ही नहीं है। तो भगवान की विभूतियों का कोई अंत नहीं है। तो भगवान साधारण नहीं है, भगवान की विभूतियां भी साधारण नहीं है, भगवान की दिव्य दृष्टि भी साधारण नहीं है और भगवान का रूप भी साधारण नहीं है। सब कुछ असाधारण है। तो इस असाधारण चीज को नापने के लिए, जानने के लिए हमें भी थोड़ा असाधारण होना पड़ेगा, है कि नहीं? तो ये असाधारण तत्व है क्या? देखिए, इस भौतिक जगत में हर एक जीव भोग और विलास में लिप्त है। हर एक जीव भोग विलास में लिप्त है। इस भोग विलासता के जीवन से कोई जीव अगर बाहर निकल के भगवत चेतना को प्राप्त करना चाहता है, तो भगवान कहते हैं कि अरे ये देखो, ये जीव है, ये जीव असाधारण है। तो श्रील प्रभुपाद जी और शास्त्रों में जैसे बताया गया है कि 3 चीजें हैं, वो जीव को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती: खाना, पीना और मैथुन करना। तो बच्चा जैसे बाहर आता है तो वो बाहर आते ही अपने आप वो स्तन से दूध चूसने लगता है, उसको किसी स्कूल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब बड़ा होता है, वयस्क होता है, तो स्त्री पुरुष बनते हैं तो कामेच्छा स्वाभाविक रूप से जागृत होती है, उनके लिए कहीं स्कूल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस भौतिक जगत में जीव ये सोचता है कि ये जो भौतिक जगत है ये मेरे उपभोग के लिए बना है,
ये सब जीव यही सोचते, तो हर कोई उपभोग कर रहा है। तो इस उपभोग भरे जीवन से कोई अगर जीव कहता कि भगवान मेरे को ये भोग नहीं चाहिए, मेरे को आप चाहिए, तो भगवान कहते कि ये असाधारण है, ये है असाधारण। फिर भगवान उस जीव के हृदय में जादू करते हैं और तब ये अनेक वक्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम, तब ये इन सब का दर्शन जीव के हृदय में होता है। तो भगवान कृष्ण जो है वो बहुत ही असाधारण है। भगवान कृष्ण दिव्य हैं, भगवान अनंत हैं, भगवान की शक्तियाँ अनंत हैं, तो भगवान की मर्सी भी, भगवान की दया भी अनंत है। तो जब हम भगवान की तरफ मुंह फेरेंगे, जब भगवान की तरफ मुंह फेरेंगे ताकि भगवान हमको देख सके और भगवान हम पे अपनी कृपा दृष्टि फेरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.